बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है रसायन विज्ञान की आज की इस क्लास में। चलिए हम रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान वास्तव में होता क्या है, इसमें किसका अध्ययन होता है। देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य किसके, यानी कि रसायन विज्ञान में द्रव्यों के संगठनों का अध्ययन, उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन और उनसे नए पदार्थों का जो बनते हैं उनमें उनका क्या उपयोग होता है रसायन विज्ञान में, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक का नाम है लेवोजियन, इसे ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान की शाखाएं, इसकी अनेक ब्रांचेज होती है, किंतु इसमें जो बेसिक शाखाएं में 3 ही होती है। नंबर 1 आता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं रसायन विज्ञान रसायन अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन। दूसरी स्टडी करते हैं, दूसरे पॉइंट स्टडी ऑफ एलिमेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं हम कार्बनिक रसायनों में बने यौगिकों का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, क्या है, जो तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, किंतु उसमें कार्बन का भी अध्ययन होता है। वो कैसे होता है, कार्बन का एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो श्रृंखला बनाता है, एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, और उसी के आधार पर कार्बनों के जो तत्व होते हैं 6 लाख के आसपास होते हैं। उसी के गुण के आधार पर इसे इसमें रखा गया है। तो उससे अलग भी एक वो शाखा है जो कार्बन के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। ठीक है ना, कार्बनिक से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनका अध्ययन किसमें करेंगे, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। अब एक बात और आती है कि इसमें पूरी रसायन विज्ञान में द्रव्य एक सेंटर में होता है। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए बच्चों, इसमें रसायन विज्ञान के हमने डेफिनेशन बताई थी कि रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यों के संगठनों, उनसे बनने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यही नहीं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों का क्या उपयोग होता है, इसका भी अध्ययन इसमें करते हैं, रसायन विज्ञान में किया जाता है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका द्रव्य क्या होता है, मैटर। मैटर वास्तव में होता क्या है, यानी कि हर वो चीज जिसमें भार होता है। ठीक है, हर वो चीज जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसमें जड़त्व का गुण होता है। आप देखिए पेन है, अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा भार तो हो गई, चाहे 100 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, कुछ भी हो, भार भी पाएगा। ये कुछ मात्रा में स्थान भी घेरता है। और इसमें एक गुण ये महत्वपूर्ण है कि जड़त्व का गुण। ठीक है ना, जड़त्व का गुण क्या होता है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या फिर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य करके उसकी स्थिति चेंज न कर दे। ठीक है ना, तो उसमें जड़त्व का गुण भी पाया जाता है। साथ ही एक गुण पाया जाता है महसूस करने का, यानी कि हम उसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस भी कर सकते हैं, इसका ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, द्रव्य होता है, यानी कि मैटर होता है। अब मैटर क्या होता है, मैटर की जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। नंबर 1 आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। रासायनिक संगठनों के आधार पर पाया जाता है प्योर यानी कि शुद्ध और अनप्योर यानी कि अशुद्ध। शुद्ध में आ जाएगा तत्व यानी कि आपके एलिमेंट्स, अशुद्ध में और साथ ही यौगिक कंपाउंड भी शुद्ध में ही आएंगे।
अशुद्ध में आपका क्या आएगा, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्टेजों के बारे में। देखिए बच्चों, सजीवों में क्या होता है, सबसे पहले एक सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिकाएं, अनेक कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों के बाद क्या होता है, जब अंग मिल जाते हैं उससे एक शरीर का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से होता है निर्जीव में क्या होता है, परमाणु मिलते हैं। सबसे पहले परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर के एक द्रव्य बनाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और द्रव्य में 3 अवस्थाएं होती है, अभी पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों अवस्थाओं का एक मुख्य आधार होता है जिसे बोलते हैं अणु। इसके ऊपर चलते हैं तीनों। कैसे, देखिए इनमें एक फोर्स लगता है यानी कि एक बल लगता है। अंतर आणविक आकर्षण बल एक ही लगता है, जो क्या करता है, अणुओं को यानी कणों को जोड़ने का काम करता है, अपनी ओर खिंचाव करता है तो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा लगता है अंतर आणविक परमाणविक बल। अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल। ये तीनों अवस्थाओं में काम करता है। अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा जो अणु होते हैं पास पास रहते हैं, और अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल द्वारा अणु जो होते हैं दूर दूर चले जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम इनमें तीनों में डिफरेंस यानी कि अंतर ज्ञात करेंगे।